मैं आपको ये बहुत ही अहम है टॉपिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये प्रूव कराऊंगा। स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ जाता है और लॉन्ग भी बन के आ जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आए तो सिर्फ इतना होगा कि स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अगर लॉन्ग आए तो बाज़ का ये फार्मूला दे देता है और कहता है प्रूव दिस लॉ, या बाज़ का यूं भी कह देता है कि स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट क्या है? आपने स्टेटमेंट यूं याद रखनी है कि सपोज या लेट इफ अल्फा बीटा आर टू एंगल्स, इफ अल्फा बीटा आर टू एंगल्स, या यूं भी कह सकता है अल्फा बीटा आर टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हैं, आर टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन ये एंगल की फॉर्म में कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं। देन कोसाइन ऑफ, अब एंगल्स हैं अंदर, अल्फा माइनस बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट, सिर्फ इस फार्मूले को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं स्टूडेंट्स ये भी आपको बताऊंगा कि इस फार्मूले को ही क्यों फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। स्टूडेंट, इस लॉ से बाकी फार्मूलाज सारे डिराइव हुए हैं। इनफैक्ट बेसिक यही फार्मूला है जो हम प्रूव करेंगे, तो इससे बाकी फार्मूलाज सारे डिराइव हुए हैं। तो दैट्स वाई इस फार्मूले को बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बाकी फार्मूले कौन से हैं वो भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो जस्ट ये इसकी इतनी स्टेटमेंट है, तो अगर स्टेटमेंट आ जाए तो इतना ही काफी है। स्टूडेंट, इसका प्रूफ करने से पहले इसके अंदर दो चीजें यूज होंगी, वो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बता दूं, फिर प्रूफ करते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जो इसके प्रूफ के अंदर यूज होनी है? स्टूडेंट्स, एक तो यूज होना है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको दूसरे लफ्जों में लेंथ फार्मूला भी कह सकते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला इसके प्रूफ के अंदर यूज होना है, और दूसरा स्टूडेंट्स एस से एस थ्योरम, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, थ्योरम को पास्टुलेट भी कहते हैं, तो वो भी इसके अंदर। तो याद रख लो, इस प्रूफ को करते वक्त आपने माइंड में, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करते वक्त आपने माइंड में ये दो चीजें रखनी है कि मैंने इसके प्रूफ के अंदर ये दो चीजें यूज करनी है। एक साइड एंगल साइड पास्टुलेट और दूसरा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। आए जी, मैं पहले डिस्टेंस फार्मूला बताता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा हमारे पास कोई पॉइंट है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। देन these are two points in the xy plane, then the distance or length between two points is given by, ये नोटेशन इसकी ए बी मॉड्यूलस है, सेगमेंट की लेंथ को शो करता है, या डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस या लेंथ, स्टूडेंट्स इसको यूं लिखते हैं कि x में से x माइनस करना है उसका स्क्वायर, y में से y, दूसरे लफ्जों में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर। एक और अंदाज भी है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसाज उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर। x में से x पॉइंट्स को माइनस करें प्लस y में से y पॉइंट्स को माइनस करें, और सब पर क्या करना है, अलग अलग स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 करें, यूं भी किया जा सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चूंकि अंदर बेशक ऊपर स्क्वायर है ना, तो अंदर नेगेटिव भी आ जाए तो उस स्क्वायर को पॉजिटिव कर। ज्योमेट्री में मैं इसको यूं समझा देता हूं कि लेट एक्स वाई प्लेन है हमारे साथ, और ये हमारे साथ एक ए पॉइंट और एक ये बी पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स के अंदर लेट ये ए बी के अंदर ये जो रेड सेगमेंट है ये इसकी लेंथ है। तो इस लेंथ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम इस डिस्टेंस फार्मूले से इस सेगमेंट की लेंथ निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस फार्मूला आगे जाकर सेकेंड ईयर में ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें बड़ा काम आता है। उसमें हम
वर्टिसेस अगर ट्राइंगल के दिए जाएं, वर्टिसेस तीनों वर्टिसेस हमें दिए जाएं, तो उन वर्टिसेस के साथ हम ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दी जाए, पैरेललोग्राम दी जाए, स्क्वायर दी जाए, वर्टिसेस मेंशन हो, गिवन हो, तो हम इस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से उसकी चारों साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। फिलहाल आए, मैंने एक एग्जांपल बनाई है स्टूडेंट्स। लेट हमारे पास ये एक पॉइंट है A3,8, दूसरा पॉइंट है B5,6। तो हमने क्या करना है, हमने ए बी के दरमियान हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। यहां हम x में से x को माइनस करेंगे और y में से y को, यानी ये x में से x माइनस हो गया और y में से y माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट। अब ये 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और ये 6 माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 और ये भी 4, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। सेकंड मेथड ये है कि आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इससे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर करें या x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें। स्टूडेंट्स, आपकी बुक का पेज 208 है, नेशनल बुक फाउंडेशन का, उसका पेज 208 है। उसके अंदर आप देखें तो वहां पे ये एग्जांपल दी हुई है ऊपर शुरू में। ए के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4 और बी के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स एक ही बात है। जब मैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करूंगा तो उसमें भी वर्ड बोलूंगा कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का आसान लफ्जों में ये मतलब है कि ए और बी के अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4 यानी पॉइंट 5,4 और बी के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहलाता है। एक्स पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं और वाई पॉइंट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एक ही बात है, या कोऑर्डिनेट्स को एक पॉइंट, पहले पॉइंट को एब्सिसा और दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आपको। तो वो कहते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो ये एग्जांपल आप देख लें, ये 1 नंबर का MCQ बनकर आ सकता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद एग्जांपल बनाई, और एक ये बुक की मैंने बनाकर दिखा, और ये एक बुक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सॉल्व करके, ये इसको देख लें। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है, पहले आप फार्मूला लिखोगे। अगर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो पेपर में फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, ऊपर स्क्वायर लेकर बीच में प्लस, इसको कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लें, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आगे कैलकुलेट कर लें। मैंने दूसरे तरीके से भी बता दिया, कर दिया। अगर ये सवाल 4 नंबर का आए तो आपने एक मेथड से ही करना, ये दोनों मेथड से नहीं करना। सिर्फ मेरा दोनों मेथड से बताने का मकसद या मतलब ये है कि आंसर दोनों तरह से सेम आएगा, बट पेपर ने आपने एक मेथड से ही करना है। तो ये दूसरे मेथड से भी देख लें। 3 माइनस 5 का स्क्वायर, अब 3x2 माइनस x1 से किया, 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट सारे पे, तो भी आंसर यही आना, दोनों तरह से सेम आंसर आना। स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ी देर बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने प्रूफ कराना है, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, इसके प्रूफ के अंदर ये डिस्टेंस फार्मूला यूज होएगा। आपकी बुक में पेज 208 पर इस आर्टिकल का नाम है, नंबर है 8.1, आर्टिकल का नंबर है 8.1, जबकि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आर्टिकल 8.2 बन रहा है, उन्होंने मेंशन किया हुआ। ये अलग टॉपिक है, ये अलग आर्टिकल है, ये अलग आर्टिकल है। अभी मैं थोड़ी देर बाद जब इसका प्रूफ कराऊंगा तो इसके अंदर जस्ट एक स्टेज पर आकर, एक मौके पे आकर डिस्टेंस फार्मूला लगना, तो उधर आपने ना तो ये पूरी स्टेटमेंट देनी है, ना ही कोई अंदर अलग से एग्जांपल देनी है, सिर्फ इतना वर्ड लिखना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। उधर पूरी स्टेटमेंट नहीं देनी आपने, मैंने उधर लिखना है जस्ट एक वर्ड, उधर मैंने भी लिखना है जस्ट एक वर्ड की फॉर्म में लिखना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो मैंने पहले इसलिए अलग से डिस्टेंस फार्मूला
इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये इसमें यूज होगा, तो आपको पहले से पता हो कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या। स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आए तो यूं आएगा, स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके फेडरल बोर्ड में बनकर आएगा, तो फिर आपने जस्ट इतना काम करना है, स्टेटमेंट ये लिखनी है, इफ अल्फा बीटा आर टू एंगल्स, या ब्रैकेट में अंदर लिख लें अल्फा बीटा आर टू रियल नंबर्स, देन द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इधर वर्ड लिख लें, देन द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आगे ये चीज लिखेंगे, देन द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जस्ट इसको आपने फार्मूले को फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये यूं फार्मूला लिख देंगे, तो ये शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यही स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाता है तो फिर यूं आएगा, कभी कभी वो स्टेटमेंट खुद लिख देता है या यूं भी कह देता है स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, नीचे फिर इसका क्या करना है, प्रूफ शुरू कर देना है। प्रूफ में स्टूडेंट्स इसका अभी कराने लगा। स्टूडेंट्स, अब मैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपको प्रूफ कराने जा रहा हूं। प्रूफ से पहले फिर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सपोज अल्फा बीटा आर टू एंगल, देन शो दैट दिस वन cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसका प्रूफ शुरू है। स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ में चंद एक चीजें हैं, चंद एक बातें हैं जो बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि हमने इसके प्रूफ के अंदर एक यूनिट सर्कल लेना है। याद रख लो क्या लेना है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, इट इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। सपोज a unit circle, this is a circle whose radius is 1। स्टूडेंट्स, मैं इससे हटकर एक बात बताता चलूं, ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल का और ट्राइंगल्स का बड़ा कनेक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूनिट सर्कल और सर्कल को बहुत सारी जगह पे डिस्कस करेंगे। तो दैट्स वाई फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी हम एक यूनिट सर्कल को लेट करेंगे, और इसके अंदर हमने आगे जाकर दो और बातें हैं, एक साइड एंगल साइड थ्योरम और दूसरा डिस्टेंस फार्मूला। ये टोटल तीन चीजें हैं, यूनिट सर्कल, साइड एंगल साइड थ्योरम जिसको पास्टुलेट भी कहते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला ये लगाना है। तो पहली बात यह है कि सपोज अ यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस 1, यूनिट सर्कल होता ही रेडियस 1 का है। अब हमने इसके सेंटर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करने। स्टूडेंट्स, मैंने तो ये रफ सा स्केच लिया यूनिट सर्कल का, बट आप पेपर में कंपास से यूनिट सर्कल एक्यूरेट बनाना, थोड़ा सा सर्कल का साइज बड़ा रखना। आपने आगे सर्कल पर खुद से ऐसे दो पॉइंट्स लेने हैं ए एंड बी, ये भी सपोजिशन का हिस्सा होगा। लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ए पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल बनाएं तो एक्स ओ ए एंगल इस साइड का, ये जो एक्स ओ ए एंगल होगा ये यहां तक, ये एंगल अल्फा है, और लेट एक्स ओ बी एंगल जो होगा ये बीटा है। इट मीन ये जो है लेट ये बी पॉइंट है, तो बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बीटा है। स्टूडेंट्स, ये एंगल अल्फा होगा और बी का एक्स ओ बी एंगल ये बीटा है। तो एंगल बिटवीन बी ओ ए ये देन है, ये मतलब फिर रिजल्ट है। एंगल बी ओ ए ये वाला जो एंगल है बी ओ ए, ये हमारे पास कितना बनेगा, ये अल्फा माइनस बीटा बनेगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। ये सारा अल्फा, ये वाला बीटा, तो ये इनके दरमियान ये वाला फिर एंगल कितना है, ये सारा अल्फा, उसमें से बीटा माइनस कर दे, निकल गया, तो पीछे एंगल बचा अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा माइनस बीटा एंगल है। अच्छा, अब हमने दो पॉइंट्स ऐसे इसमें लेने हैं कि उनके दरमियान भी एंगल अल्फा माइनस बीटा ही हो। तो ये भी अब टेक टू पॉइंट्स
taking 2 points C comma D in such a way that स्टूडेंट्स ये सारा कुछ assumption या supposition है, such a way that D is on x axis and angle between ये यहां पे C होगा, ये अंदाजे से जितना इनके दरमियान है ये C और D, तो ये C के एंगल बिटवीन C एंड D COD या COX वो उतना ही एंगल है जितना एंगल बिटवीन AB है। क्यों हम ऐसा करेंगे तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगेगा। सो बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, सो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, थ्योरम को पोस्टुलेट भी कहते हैं, वी हैव, ये अब ज्वाइन कर लें इसको, ये AB साइड है और ये CD साइड है, तो ये दोनों AB लेंथ साइड और CD लेंथ या साइड ये दोनों इक्वल है। हमने स्टूडेंट्स 3 बातें ज़हन में रखनी है, 2 पॉइंट्स लेने, AB, A का एंगल x एक्सिस के साथ XOA अल्फा, B वाली साइड का एंगल x एक्सिस के साथ XOB बीटा। अब एंगल बिटवीन A और B वो अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा है। अब हमने C और D इस तरह से लेने हैं कि जितना एंगल AB के दरमियान है उतना ही एंगल CD के दरमियान हो, तो ताकि हम साइड एंगल साइड पास। नो कोऑर्डिनेट्स, अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर ABC के कोऑर्डिनेट्स। अब A का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, तो A के अंदर लिखना है कॉस अल्फा साइन अल्फा। जो किसी पॉइंट का, यहां बात कर रहा हूं, x एक्सिस के साथ एंगल होगा, उस पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट कॉस और साइन के साथ वो एंगल लिख देना है। A का एंगल x एक्सिस के साथ अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। B का x एक्सिस के साथ एंगल बीटा, तो कॉस बीटा साइन बीटा। C का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा माइनस बीटा है x एक्सिस के साथ, ये एंगल भी उतना ही है अल्फा माइनस बीटा, तो C का एंगल होगा cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। बट स्टूडेंट्स D का x एक्सिस के साथ एंगल 0 है, तो D के साथ हम लिखेंगे cos 0 साइन 0, बट cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो D के अंदर लिखना है 1,0। A का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा। B का x एक्सिस के साथ एंगल बीटा, cos बीटा साइन बीटा। C का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके कोऑर्डिनेट बन गए। और D का x एक्सिस के साथ 0 है, तो cos 0 साइन 0। अब मैं इन पॉइंट्स की वजाहत करता हूं, लेकिन पेपर में जरूरत नहीं कि ये पॉइंट्स कैसे आए हैं या कैसे बने हैं, सिर्फ आपको मैं वजाहत करूं, बट ये बात जो मैं अब आगे बता रहा हूं ये पेपर में आपने लिखनी नहीं। स्टूडेंट्स मैं आपको इन पॉइंट्स के प्रूफ तो बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स का बैकग्राउंड रीजन क्या है, ये कैसे बने हैं, लेकिन पेपर में मैं आपको ताकीद कर रहा हूं कि पेपर में आपने ये वाली जो मैं रेड इंक से बात लिखूंगा ये पेपर में नहीं लिखनी। मैं आपको पॉइंट्स का बता देता हूं कि ये कैसे है। सपोज ये वही यूनिट सर्कल है, यहाँ पे आप A के कोऑर्डिनेट्स x y ले लें। अच्छा, अब आप फौरन स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारा यूनिट सर्कल है, तो ये लेंथ 1 और ये एंगल अल्फा है। यहाँ पे आप फौरन परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारी x वैल्यू हो जाएगी और ये y। मैं स्टूडेंट्स x y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो लेट ये ट्राइंगल OAP है, इन ट्राइंगल OAP इसमें आप पहले निकालेंगे cos ऑफ अल्फा दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो बेस है वो है x और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये देखो हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज cos अल्फा इक्वल टू x, तो हमारा x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में आप साइन अल्फा निकालें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ y है और हाइपोटेन्यूज यूनिट सर्कल है ये
हमने कहा था ये यूनिट सर्कल रेडियस 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू साइन अल्फा आ गई। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर कॉस अल्फा, p को हमने एक्स वाई कहा था, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए कॉस अल्फा साइन अल्फा। सिमिलरली जब आप स्टूडेंट्स इसके b के कोऑर्डिनेट्स देखना चाहोगे, तो यहाँ पे फर्ज कर लो आपने b पॉइंट लिया होगा, ये 1 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, अब b के कोऑर्डिनेट को कोई दूसरा नाम दे दें x1 y1, तो ये आपका x1 और ये y1 है, बट ये एंगल बीटा है। तो अब x1 over 1 दैट इज cos बीटा, y1 over 1 दैट इज sin बीटा, तो ये x1 y1 cos बीटा sin बीटा आ जाएगा। सिमिलरली जब c के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो उसका एंगल अल्फा माइनस बीटा है, तो वो cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। मैं फिर कह रहा हूं, याद भी करना है तो यूं कर लें कि जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, ए का अगर देखो तो ए के साथ एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बन रहा है, कॉस बीटा साइन बीटा। सी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल गैमा लोग कह देते हैं, ये अल्फा माइनस बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे बन रहा है, और ये डी का जीरो एंगल बन रहा है, बट इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर लिए हमने स्टूडेंट्स इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से अब हमने इक्वेशन 1 पे आना है, और हमने इक्वेशन 1 पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इक्वेशन 1 becomes, अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला ये था, x में से x पॉइंट माइनस करेंगे y में से y पॉइंट ए बी का, तो ये देखना x में से x cos अल्फा माइनस cos बीटा, x में से x एब्सिसा में से एब्सिस, प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस करेंगे, साथ अंडर रूट इक्वल टू, ये है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस का एंगल है अल्फा माइनस बीटा, और ये 1 है, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये एंगल है, -1 उस पे स्क्वायर, और आगे जो है y कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा माइनस बीटा -0 उस पे स्क्वायर, और साथ स्टूडेंट्स इधर भी अंडर रूट है। मैं फिर रिपीट कर लूं, x में से x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है आपने ये, और y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, तो cos अल्फा डिस्टेंस फार्मूला cos अल्फा माइनस cos बीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का स्क्वायर, और इसी तरह से cos अल्फा माइनस बीटा CD के लिए cos अल्फा माइनस बीटा -1 का स्क्वायर sin अल्फा माइनस बीटा -1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करना है, तो आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्टूडेंट स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, जैसे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos अल्फा माइनस cos बीटा उसका होल स्क्वायर, sin अल्फा माइनस sin बीटा उस पे होल स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा -1 उस पे होल स्क्वायर, प्लस ये 0 चला जाएगा sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स अब हम सारे स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। हियर वी हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा -2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा -2 sin अल्फा sin बीटा। स्टूडेंट्स फर्ज करो आपके पास पेपर में जगह कम है, तो राइट साइड पे पेपर में जगह नहीं बचती तो वो आप नीचे लिख लें, लेकिन मैं थ्रू आउट व्हाइट बोर्ड पर ये सामने लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी समझ आए। अब इसका स्क्वायर, ये पूरा एक एंगल समझे, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर -2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पे ये आइडेंटिटी बनानी है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
लेकिन इसमें एंगल सेम होने चाहिए, थीटा है तो थीटा दोनों में हो, अल्फा है तो अल्फा दोनों में हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बीटा है तो बीटा दोनों में हो। तो इन दिस सेंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इनको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। तो आपकी मर्जी है पेपर में ये लफ्ज लिख लें या ना लिखें, रीअरेंजिंग। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वो वैल्यूज इकट्ठी करनी है जिनमें एंगल सेम हो। और अब देखें कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, इनकी वैल्यूज को मैं इकट्ठी कर रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, मैंने इनको 1 लिखना है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, पीछे जो बच गई हैं वो ये दो वैल्यूज बच गई हैं, इनको एज इट इज लिख रहा हूं, -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, इधर भी स्टूडेंट्स इसका एंगल, ये सिंगल एंगल समझे, एक ही वैल्यू है थीटा, इसको ट्रीट कर लें और ये भी थीटा ट्रीट कर लें, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, तो दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू बन। अब ये देखिए प्लीज, आखिरी दो लाइनें हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 वैल्यू है प्लस ये भी 1 वैल्यू है, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, ये पूरी होल वैल्यू है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में समझ लें, और ये भी 1 है प्लस वो 1 का स्क्वायर वो 1 ही था, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स अब आपकी मर्जी है, इसको यहीं पे काट लो, 1 इधर भी है इधर भी है, तो या 1 + 1 2 कर लें और इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लें, जैसे आपकी मर्जी। ये 1 बेटा इस 1 से कट जाएगा और ये 1 जो है ये इस 1 से कट जाएगा। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है, आखिरी दो लाइनें हैं, ये हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट है, दैट इज -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, इधर जो है ये हमारे पास वैल्यू बची है -2 कॉस अल्फा कॉस बी अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स थ्रू आउट -2 कॉमन ले लो, तो बाकी वैल्यू बची कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स -2 पे डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग विद -2 हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाता है, दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। दैट्स ऑल ऑफ इट।